Assalamualaikum and hello everyone. Welcome to HK Vlog with our new video and I hope you all will be fine. So let's go start the video. आज का vlog है संडे का. In this video I have how I spent my Sunday. What did I do on the day of Sunday? तो जा रहे थे हम सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करने. सुबह बहुत अच्छी निकली है. कराची में गुलाबी गुलाबी सर्दी है और ठंडा सा मौसम. इस मौसम के अंदर बनता है हलवा पूरी का नाश्ता करना. तो मैं आपको लेके चलती हूँ आयशा मंजिल. देखते हैं वहाँ पर किस तरह का नाश्ता है. आप लोग जब कराची में रहते हैं तो यहाँ का विज़िट तो किया होगा. बहुत ही फेमस जगह है और मैं आपको बताती हूँ ये कहाँ पे है. आयशा मंजिल का ये पुल है और इसके सामने ही नसीर स्वीट बेकर है. महमूद स्वीट बेकर के बिल्कुल ही बराबर में. यहाँ का हलवा पूरी का नाश्ता तो होता है बेइंतहा मशहूर, लेकिन मेरा तो ये फ़र्स्ट टाइम था. और सामने ही रोड पे बनाते हैं ये पूरियाँ ज़बरदस्त फ्राई होती हुई. एंड व्हेन आई सॉ दीज फ्राइंग पूरी आई फील मोर हंग्री. ये गरम पूरियाँ देख के तो भूख दोबाला हो जाती है और नाश्ते में मिल जाए ये हलवा पूरी तो फिर तो आप सोचें नाश्ते का तो मज़ा ही हो जाएगा दोबाला. यहाँ पर मेरा तो फर्स्ट टाइम था. मुझे पता था कि यहाँ रश तो बहुत ही होगा. अब चलते हैं ऊपर, देखते हैं किस तरह का बैठने का सिस्टम है. बेइंतहा रश था और सर्विस इनकी थोड़ी स्लो ही थी. जहाँ पर हमने सिटिंग करी थी वहाँ पर बहुत ही स्लो ये आ रहे थे. तो यहाँ से मैंने पूछ के ऊपर का रास्ता लिया. फैमिली हॉल था, लेकिन मुझे इस तरह की पब्लिक प्लेस पे वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता. सब अपने खाने पीने को एंजॉय कर रहे होते हैं तो मैं कैमरा नहीं ऑन करती. फिर भी थोड़ा सा मैंने कैप्चर कर लिया. लेडीज़ भी होती हैं साथ तो मुझे पसंद नहीं है किसी की भी तस्वीर या वीडियो बनाऊँ मैं अपने शूट में. बस मैं यहाँ पर बैठ गई थी हलवा पूरी का नाश्ता करने. बच्चों के जैसे वेट कर रही थी. लास्ट टाइम हमने धमतुल जो गुलबर्ग में है वहाँ से किया था, लेकिन उनका नाश्ता इतना मज़े का नहीं था. उनका नाम तो बहुत बड़ा है, नाम तो ये भी बहुत बड़ा है, लेकिन इनकी हलवा पूरी, हलवा तो डिफरेंट होता है, पूरी तो सब जगह एक सी होती है, लेकिन इसमें गाजर का हलवा स्किप था और वहाँ धमतुल में वो मज़े का था. इसके बजाय इन्होंने रायता डाला हुआ था ऊपर. सब्ज़ी आलू की थी और आलू के जो छोले हैं उसके ऊपर इन्होंने दही की चटनी डाली थी. बहुत ही यमी और टेस्टी था. गरम गरम बहुत मज़े का लग रहा था. सर्विस इनकी वेटर्स की थोड़ी स्लो थी. पीछे टेबल पर कुछ झगड़ा भी हो गया था क्योंकि उनको सर्व नहीं की थी चाय. चाय के साथ मैंने तो ली लस्सी. लस्सी भी बहुत मज़े की थी. तो इसी वजह से मेरा गला तो ठीक होने को ही नहीं आता. क्या करूं, मुझे वॉइस ओवर देने में सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है, जो कि मैं रात को देती हूँ. रात को आवाज़ हो जाती है हैवी. नाश्ता करते हुए अपने इर्द गिर्द किसी भी मोहताज या गरीब को देखें, मिस्कीन को, तो ज़रूर एक प्लेट खाना उन्हें खिला दें. इससे वो आपको दुआएं देंगे और आपके रिस्क में इजाफा ही होगा. तो आप भी इसको अपना मामूल बना लीजिए. किसी भी गरीब को थोड़ा सा कुछ खिला दीजिए. बस यहाँ से अब हम निकलते हैं और मैं आपको बताती हूँ आगे की वीडियो. भाई संडे के दिन लगता है संडे मार्केट, जहाँ पर होता है बहुत रश. चिड़ियाँ हो, तोते, कबूतर, जो भी आपने लेना हो. मैंने आपको अपनी फिंचेस दिखाई थी जिनके पिंजरे में उनकी तादाद बढ़ गई है. उनकी फैमिली बढ़ने की वजह से लड़ाइयाँ हो रही हैं और मुझे एक पिंजरा छोटा चाहिए. यहाँ पर यूज़ हुए हुए छोटे पिंजरे भी आपको बहुत ही सस्ते प्राइस में मिल जाते हैं, लेकिन रश इतना ज़्यादा था और फैमिली वाले कभी भी पसंद नहीं करते लेडीज़ को यहाँ लाना. बस मैं सिर्फ अकेली ही एक लेडीज़ थी जो यहाँ पर मुझे बातें भी सुनने को मिल रही थी कि सिर्फ तुम्ही आई हो और कोई नहीं आया. 300 देना है तो ले लो. दुकान तो 1000 रुपये छोटा पता है पुराना है सब. हाँ मैं कभी तो 300 बोल रहा हूँ. चलो कोई बात वो तो है, लेकिन आप पैसे तो सही लगाए ना भाई. आप बोले भाई मैं तो अपनी 850. चार बच्चे. छोटा पिंजरा ये कितने का है? ये रहा छोटा पिंजरा. नहीं तो बहुत छोटा है भाई. कितने के दे रहे हो? 1500 का जोड़ा. 1500 का जोड़ा है. ये कितने के दे रहे हो खरगोश? मैंने खरगोश कभी नहीं पाले. दिल तो कर रहा था पर पिंजरा नहीं है मेरे पास. ये कितने का दे रहे हो तोता? ये 8000 रुपये का. 25,000 रुपये. सुनो, ये क्या चीज़ है? ये क्या है? ये नोटिना बस्ताड है. प्रोटीनो कितने का है? 6000 रुपये. ये कितने के दे रहे हो भाई? हैं कितने की है थैली में? 50 का. महंगा नहीं दे रहे तुम? 50 रुपीज़ का तो यहाँ हमारी नर्सरी में भी मिलता है.
अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने पिंजरे पे मैंने कलर भी करवाया और इस तरह से सारे गमलों पे भी कलर हो गया। अब इतनी दूर जाने का फ़ायदा क्या अगर पिंजरा ही ना लेकर आती। तो बस मैंने भी एक पिंजरा ले लिया था, 2000 का था, लेकिन वो नया ही था। यूज़ में तो मुझे समझ ही कोई नहीं आ रहा था, और जो आ रहे थे वो इतने छोटे थे कि उनके अंदर मटकी नहीं जाती। जब कलर कर रहा हूँ तो सारी प्लास्टिक की बॉटल्स काट के निकाल लें, क्योंकि ये पौधे लगाने के काम आती है। और ये डब्बा मेरा यानी कि फ़िश एक्वेरियम अब्बू का है, लाया हुआ है। इसके अंदर ये इसकी मोटर भी है जो कि सही काम करती है, और इसमें ये 3 ड्रॉप्स चलते हैं पानी के अंदर। कई सालों से ये बंद पड़ा है क्योंकि अब्बू ही नहीं रहे इस दुनिया में। जब वो लेकर आए थे तो बहुत खुश होते थे जब मैं इनमें फ़िशेस ला के डालती थी, लेकिन अब मेरा दिल कर रहा है मैं दोबारा से इसको सही करूं। सारा इसका मैंने मार्बल निकाल लिया, फ़िल्टर्स भी हैं, सब चीज़ें हैं, और उन्होंने सब मुझे बताया था किस तरह इनकी सेटिंग होती है, क्या है। वो बहुत खुश होते थे इन चीज़ों से। और ये फ़िल्टर शायद वेल डूइंग सच वर्क आई मिस माई फादर अ लॉट। ही यूज़ टू गो टू द मार्केट देयर एंड ही वॉज वेरी फाउंड ऑफ बर्ड फिशेस एंड एनिमल्स। ये काम करते हुए उनकी याद तो बहुत आती है, और मार्केट में घूमते हुए भी याद आ रही थी। लेकिन ये कि मुझे कोई लेके नहीं जाता, सब कहते हैं वो लेडीज़ की जगह नहीं है। लेकिन मार्केट में घूमते हुए मुझे तो अपने अंदर अपने अब्बू ही महसूस हुए। मुझे लगा कि मैं कोई लेडीज़ हुई नहीं, मेरे फादर ही घूम रहे हैं। और एक आदमी की वजह से पूरी सोसाइटी को तो हम ख़राब नहीं कह सकते। बहुत से लोग मुझे रास्ता भी दे रहे थे, और कुछ पीछे से बोल भी रहे थे कि जल्दी जल्दी नहीं जाओ, धक्के नहीं दो, लेडीज़ हैं। यानी कि द इंटायर सोसाइटी कैन नॉट बी कॉल्ड बैड बिकॉज ऑफ वन पर्सन। अब मैं यहाँ पर क्या कर रही थी, मैं पिंक कलर का मार्बल सारा अलग कर रही थी, क्योंकि इसको हमने वाइट बनाना है। जब मैं अपना फिश एक्वेरियम सेट करूँगी तो आपको ज़रूर उसकी वीडियो शेयर करूँगी। अभी मेरे पास बहुत बड़ी वीडियो बनाई थी, छोटे छोटे क्लिप्स थे बर्ड्स के, और मेरा एक जो पेट है मेल डोरा उसके, लेकिन वो सारे मिस हो गए क्योंकि मेरी मेमोरी कार्ड फुल हो गए, फाइल्स भी मेरी बहुत डैमेज हो गई। तो मैंने जो 4-6 महीने से जमा कर रही थी वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई। बस ये छोटी सी क्लिप है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। अभी जो मैं अपना नया पिंजरा लेकर आई हूँ उसकी भी आपके साथ वीडियो पूरी शेयर करूँगी, कैसे उसको सेट करूँगी, और यहाँ से इनके जो भी बेबीज़ हैं उनको कैसे मैं अलग करूँगी। आई होप कि कोई मुझसे उड़ ना जाए, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से निकल जाती हैं। इनके लिए मैंने एक वाइट कलर का एग शेल को पीस के क्रश करके डाला है, जो बहुत शौक से ये खाती हैं। ये सारी चीज़ों की वीडियोस मेरी डिलीट हो गई, मैंने बनाई थी, तो आपको मैं गाइड करती रहूँगी अगर फ्रेंचेस रखनी है तो कैसे रखते हैं। यहाँ पर ये पैड्स थी, यहाँ से मैं लेती हूँ इनके फीडिंग का सारा सामान, इनकी दवाइयाँ और प्लांट्स की दवा भी यहाँ पे मिल जाती है। ये बहुत बड़ी वीडियो थी मार्केट की, सब डिलीट हो गई। अब बस ये छोटी सी वीडियो बनी थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी है मार्केट की। यहाँ पर बहुत रश होता है, और वाकई ये लेडीज़ के आने की जगह तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फैमिलीज़ नहीं होती हैं, सिर्फ सारे मेल्स बॉयज़ और अपनी चीज़ें बेचने के लिए आते हैं। ज़्यादातर यहाँ पर मुझे मुर्गे नज़र आए थे, और देसी अंडे होते हैं, बहुत सारी और बर्ड्स भी होती हैं। तो ये बहुत बड़ी मार्केट है जो कराची में लालू खेत के साइड पे लगती है, और संडे ही को लगती है। वैसे लेडीज़ तो थी 2-4 मैंने देखी थी, ऐसी बात भी नहीं है। अब मैं क्या कर सकती हूँ, जब अब्बू ही नहीं रहे तो मुझे अब्बू बन के ये काम तो करने हैं। और बहुत अच्छा होता है जब आपके घर में बड़े होते हैं, ब्लेसिंग होती है। और बर्ड्स आपने ज़रूर रखने हैं अपने घर में, क्योंकि वो ज़रूर घर में होने चाहिए, बहुत अच्छा रहता है। परिंदों को घर में रखें, पौधों को भी रखें। यहाँ पर मैं ये सारी चीज़ें देख रही थी, और मैं आपको बताऊँ, ये मटकी में जो है ना अंडे थे 4, उनके बच्चे थे बेबीज़, उनके साथ ही ये बेच रहे थे। और खरगोश भी दिल कर रहा था लेने का, प्लांट्स भी। मैं यहाँ से सब चीज़ें उठा के तो नहीं ला सकती थी इतनी सारी। आप ये देख सकते हैं, यही गेंदा जो था हमारी नर्सरी में भी 50 रुपीज़ का ही मिल रहा है विदाउट गमले के। अब मैंने जो पिंजरा लिया था वो मैं आपको दिखाऊंगी, उसकी भी तैयारी कैसे मैंने उसको रखा था। मुझे वैसे ये बड़ा वाला पिंजरा अच्छा लग रहा था, ये 2 शेल्फ में ऊपर नीचे था, लेकिन ये 3000 का भी नहीं दे रहे थे, 5000 का दे रहे थे। अच्छा, पिंजरे ढूंढने के लिए हम गरीबाबाद भी गए थे जहाँ पर न्यू मिल रहे थे। अगर आपको लेना हो तो मैं इनका नंबर दे दूँगी, इनके पास पुराने पिंजरे भी आते रहते हैं। ये पिंजरा छोटा वाला कितने का है, वो जो बाहर रखा हुआ है? नहीं, छोटा वाला, ये वाला 1100 का बोल रहे हैं।
बहुत बड़ा पिंजरा था जो अब्बू लेकर आए थे और उसके 6 खाने थे और इतनी बड़ी अलमारी के जितना था, लेकिन वो सेल कर दिया था। अब ज़रूरत पड़ती है, कोई पिंजरा देख रही थी, प्यारे से छोटे से क्यूट से पिंजरे थे, लेकिन बहुत ये 28 हो गए 2 खानों का। पुराना हम इसलिए ढूंढ रहे हैं कि वो अच्छे भी होते हैं और सेल हो गए, आते रहते हैं। नंबर दे दे, फिर हम पूछ लेंगे जब आएगा तो। ये रखा हुआ था मेरे पास, लेकिन वो खत्म हो गया। आप नंबर दे दें, आते रहते हैं ना, मालूम कर लेंगे। वो सस्ते भी पड़ते हैं और अच्छे भी होते हैं। यहीं पर होती है एंड टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।